हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। आज का ये वीडियो कोशिका के ऊपर होने वाला है। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप सभी को पता है लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आपकी जो एग्ज़ाम है वो 28 और 29 जून को होने वाली है। साथ ही राजस्थान पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसी एग्जाम्स भी आपके पास में ही हैं। तो आप लोग इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका यानी सेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होगा। अब आप सभी को पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसका दूसरा नाम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए जल्दी से कमेंट करके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देंगे और अंत तक सेशन में बने रहेंगे। 50 के 50 क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अंत तक बने रहें। साथ ही मैं आपको बताऊंगा फिर कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रियोसोम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी को हम कहते हैं सूत्रकणिका। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं, तो कॉन्ड्रियोसोम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र यहाँ पर कणिका कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो खोज किया वो किया अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमान ने, ठीक है ना, और इसको नाम दिया सी बेंडा ने। किसने नाम दिया इसको? नाम दिया सी बेंडा ने। तो सी बेंडा ने इसको नाम दिया और खोज की अल्टमान ने। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है। यानी जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसका एक्रोसोम किससे बनेगा। गोल्जी काय से बनेगा, लाइसोसोम से बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बनेगा या राइबोसोम से बनेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोल्जी काय। ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमियो गोल्जी ने। किसने की थी दोस्तों? कैमियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। अगला सवाल, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। एक ऐसा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गुणसूत्र। तो कोशिका का शक्ति गृह, देखो पावर हाउस की बात करें हम, पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्योंकि इसमें ये इसका श्वसन केंद्र होता है। ठीक है ना, कोशिका केंद्र का जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन केंद्र होता है। इसके अलावा यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण होगा, ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको हम शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग की अगर हम बात करें क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहेंगे? हरित लवक कहेंगे। क्या कहेंगे? हरित लवक। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। तो हरित लवक जो है ये अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग होता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे छोटा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, पटलिका। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका ऑर्गेनेल कौन सा होगा। तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर है राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की पैलेड ने। किसने की? पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है राइबोसोम। कैसा होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। राइबोसोम कहाँ उपस्थित होता है? तो राइबोसोम जो है वो कहाँ उपस्थित होगा दोस्तों? राइबोसोम 2 प्रकार की आपके अंतःप्रद्रव जालिका झिल्ली होती है। एक तो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका, एक जो है आपकी चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। तो जो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है या हम कह सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका है, उस पर राइबोसोम उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? राइबोसोम उपस्थित होगा। राइबोसोम की बात करें तो पैलेड ने इसका नाम दिया, झिल्ली रहित कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है ये। इसके अलावा राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण इसी कोशिकांग में होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण इसी में होगा, याद रखना। अगला सवाल, सबसे कम गुणसूत्र निम्न में से किस में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, पोहा, सेंट्रोसोम, सेलिक्स, टेट्रोस्पर्मा या हैपोपेपस ग्रेसिलिस। सबसे कम जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस में पाए जाएंगे, गुणसूत्र किस में पाए जाएंगे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जो राइट आंसर है वो क्या होगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सबसे कम गुणसूत्र निम्न में से किस में पाए जाते हैं, तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। देखो सवाल बड़ा ही
आसान है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। ठीक है ना। वहीं हम बात करें, देखो केंद्रक, ये भी दोनों में होगा। कोशिका भित्ति और कोशिका कला यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, कोशिका भित्ति और कोशिका कला यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, किसकी बात करें, कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये भी होगा। जो कोशिका भित्ति है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल में होती है। जी हाँ, नोट कर लो, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में होगी, जबकि एनिमल सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पर ये कोशिका कला, या इसको आप ये आंसर नहीं होगा इसका आंसर जो है कोशिका भित्ति हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। अगला सवाल, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, श्वसन है, कोशिका विभाजन शुरू करना है, पाचक रस उत्पन्न करना है, या स्रावी है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काओ की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्रावी है। ठीक है ना। स्राव का काम करती है, स्रावी का काम करते हैं, सिक्रीन का काम करती हैं। जीवन का भौतिक आधार, अब ये तो बड़ा ही आसान सवाल है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, क्या केंद्रक है, क्या प्रोटोप्लाज्म है, क्या भोजन है, क्या कोशिका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि इसके अंदर केंद्रक भी होगा। ठीक है ना, इसके अंदर केंद्रक द्रव भी होगा। ठीक है, और केंद्रक द्रव के अलावा जो है इसके अंदर जो है कोशिकांग भी होंगे। ठीक है ना, कोशिकांग भी होंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य में केंद्रक द्रव्य, कोशिकांग, या यहाँ पर केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, या आपका जो है प्रोटोप्लाज्म जो है जीव द्रव्य है, जिसमें सभी आ जाएंगे, सभी कोशिकांग, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव्य। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, बहुत अच्छा सवाल है, लगा दो स्टार। और ये लैब असिस्टेंट लेवल का सवाल है। ये सवाल लैब असिस्टेंट में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिका का एग्जाम्पल। वैसे तो आप सबको पता होगा कि राइट आंसर क्या है। देखो माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, या लाल रक्त कणिका यानी RBC। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों। राइट आंसर होता है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है ना, और इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसलिए माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। अगला सवाल, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये भी मतलब बेसिक क्वेश्चन है वैसे, कि स्टडी ऑफ सेल किसे कहेंगे, बेसिक क्वेश्चन है। तभी तो मैंने बताया कि लैब असिस्टेंट नहीं, बाकी की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो स्टडी ऑफ सेल की बात करें, हो सकता है लैब असिस्टेंट में और डीपली पूछ ले। तो आप लोग इस सेशन को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए, सेशन को शेयर करें। लगभग अभी जो है 50+ लाइक हो जानी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर इस सेशन पे आपने जो है प्यार दिखाया, सपोर्ट किया, तो मैं ऐसे बहुत सारे डीपली क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे के सीधे छपेंगे वो भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। स्टडी ऑफ सेल की यहाँ पर हम बात करें तो इसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे दोस्तों, साइटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सेल यहाँ पर कहेंगे। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहेंगे, आप सभी को पता है। कोशिकाओं की बात करें, खोज किया रॉबर्ट हुक ने, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका मानव शरीर के जीवन की इकाई है। ठीक है ना, कोशिका जो है मानव शरीर की इकाई है, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है। ठीक है ना, उत्तक से मिलकर क्या बनेगा, अंग बनेगा, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और अंगतंत्र से मिलकर पूरा शरीर बनता है। तो एक्चुअली में शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मानव शरीर की नहीं, जीवों की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगला सवाल, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, फ्लेमिंग, या रॉबर्ट हुक। दोस्तों राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, आप सभी को पता है, रॉबर्ट हुक ने जो है खोज की। रॉबर्ट हुक ने खोज की, और रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल को खोजा वो मृत सेल थी, या मृत जीव के अंदर कोशिका को खोजा था। अच्छा, जीवित जीव के अंदर कोशिका को किसने खोजा, तो वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। ये जो ल्यूवेनहॉक है, इसने जीवित जीव के अंदर कोशिका की खोज की। इसके अलावा जीवित जीव के अंदर कोशिका को खोजा।
ठीक है ना, कोशिका की खोज की। इसके अलावा बैक्टीरिया की खोज भी किसने की, तो बैक्टीरिया जीवाणु की खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन का तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक। और ये जो फ्लेमिंग है इसने पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजा था। तो राइट आंसर दोस्तों रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी। अगला सवाल, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम, ये शानदार सवाल है कि सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी में काफ़ी सारे पॉइंट थे कि भाई जो जीवों का शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये बहुत सारे स्टेटमेंट उसमें थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो स्लीडेन और एक स्वान, इन दोनों ने, एक तो बॉटनी का साइंटिस्ट था और एक जूलॉजी का साइंटिस्ट था, इन दोनों ने मिलकर, एम.जे. सिल्डन और थियोडोर स्वान ने, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो प्रोकैरियोट, प्रो मतलब होता है जो अभी डेवलप नहीं हुआ, कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। ऐसा केंद्रक जो सुविकसित नहीं है, ठीक है ना, ऐसा केंद्रक जो क्या नहीं है, सुविकसित नहीं है, सुसंगठित नहीं है, जो भी विकसित नहीं हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर केंद्रक ही। आप सभी को पता है कि अगर हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करना है तो हम समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि नाभिक विकसित नहीं है, केंद्रक विकसित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा अंग नहीं होता है, केंद्रक विकसित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। अब यूकैरियोटिक मतलब जो बहुकोश के जीव जिसमें होते हैं, इसमें आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सेंट्रियोल्स में होगा या राइबोसोम में होगा। दोस्तों आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है ना, तो जो आरएनए है वो केंद्रक में ही होगा। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है। जो बहुकोश के जीव होते हैं, जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उनमें प्लाज्मा झिल्ली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फास्फोप्रोटीन की, फास्फोलिपिड की, लिपोप्रोटीन की या फास्फोलिपोप्रोटीन की। दोस्तों जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, और सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को कि निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। बताइए क्या होगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जिकाए होगा, लाइसोसोम होगा या ग्लाइकोऑक्सीसोम होगा। बताइए दोस्तों जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव। तो सबसे छोटा जीव या सबसे छोटी कोशिका आपको पता ही है माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है ना, बहुत ही छोटा आकार होता है, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो ये भी अच्छा सवाल है। प्रोटीन की बनी होगी, लिपिड की बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अनअकैडमी पर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में महारथी हासिल करना चाहते हो, अगर आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका स्टैटिक जीके, ठीक है ना, और आपका जनरल साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप मेरी रोज़ाना जो क्लास होती हैं, एक तो सुबह 8 बजे क्लास होती है, नोट कर लो, एक सुबह 11 बजे होती है, एक शाम को 8 बजे होती है। तो आज शाम को 8 बजे बहुत ही शानदार क्लास है, सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा। मातुजे सलाम नाम से मेरी क्लास मिलेगी आपको कोड लगा देना है क्लास में आने के लिए, अनलॉक कोड जेन्युइन 10, GENUINE 10, बिल्कुल फ्री क्लास है। अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, ठीक है ना। SSC नॉन टेक्निकल कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कर लो, मेरा नाम अरविंद कुंडारा सर्च कर लो, मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा, फॉलो कर लीजिए। और मेरा क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर क्लिक करना, अनलॉक कोड लगाना जेन्युइन 10 और क्लास में आ जाना। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब वाले बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, प्लीज़ आप लोग ऐप पर आइए, पढ़िए। मैं बता रहा हूँ फ्री कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही शानदार पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आओ, आपकी जो जीके इंप्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं, लिपिड क्या है, व्हाट इज लिपिड। लिपिड वसा है, ये तो हमें पता होता है कि लिपिड एक फैट है, वसा है, ठीक है ना। अब ये मोनोसैकेराइड है, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैटी एसिड है, यह कैसे होगा, तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, यानी प्लांट सेल की बात हो रही है, तो ये सेलुलोज की बनी होगी, ऑप्शन बी एकदम ठीक आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये भी बड़ा आसान सवाल है। जब पादप कोशिका की बात हो रही है तो पादप झिल्ली में पाई जाएगी या पादप भित्ति में। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें कि कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है, पारगम्य होगी, स्वतंत्र पारगम्य होगी, गैर पारगम्य होगी या अर्ध पारगम्य होगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है ना, यानी पादप कोशिका या जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना, तो किसकी उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यहाँ पर आप साफ नजर आ रहा है कि राइट आंसर 25 का क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब इसमें दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की जगह आप कर लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कर लीजिए, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति, क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति, क्योंकि सेल वॉल ओनली जो है प्लांट सेल में ही होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। ये बात आप लोग याद रखना, जो पादप कोशिका है, जो कोशिका भित्ति है, ये ओनली पादप कोशिका में होती है। जंतु कोशिका में क्या होगा, फिर जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होगा, किसमें होगा, हरित लवक में होगा, आप सभी को पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना, संरचनाओं के कौन से युग्म पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी ऐसे कोशिकांग जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होंगे। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका और कोशिका कला, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित है। तो भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों में उपस्थित होता है, ये वनस्पति कोशिका में भी और पशु कोशिका यानी एनिमल और प्लांट सेल बोथ ऑफ देम ये उपस्थित होगा। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, युगलिना में, माइक्रोप्लाज्मा में, पैरामीशियम में। देखो ये मैक्सिमम जो है यहाँ पर यूनिसेलुलर हैं, एक कोश के जीव हैं, बट जो माइक्रोप्लाज्मा है अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसीलिए जो है ये सबसे छोटा कोशिकांग भी है, मतलब सबसे छोटा जो है जीव भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, बताइए, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, सूत्रकणिका, कोशिका झिल्ली। तो जीवन का जो भौतिक आधार माना जाता है, मैंने आपको बताया था कि जीव द्रव्य को माना जाता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ना, कि इसमें कोशिकांग हो जाएंगे, कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इन तीनों से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। सेशन को लाइक कर देंगे सभी विद्यार्थी, सेशन को लाइक कर देंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन है, मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला सवाल, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ, क्या प्रोटीन होगा, वसा होगा, खनिज होगा, जल होगा। प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक क्या होता है, तो ये बड़ा आसान सवाल है, वाटर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, ठीक है ना, तो ये भी बड़ा आसान है, जल होता है। अब हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे थे कि प्रोटोप्लाज्म में मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा, तो वाटर, तो इसमें भी वाटर ही होगा। अगला सवाल, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये किससे बना होता है। बहुत ही शानदार सवाल है, बताइए आंसर, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको समझाया कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एंड अन्य कोशिकांग, इनसे मिलकर बना होगा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो 33 में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंतःप्रद्रव्य यानी एंडोप्लाज्मिक की सतह की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उस पर राइबोसोम उपस्थित होंगे, क्या होंगे, राइबोसोम उपस्थित होंगे, और राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से वो रफ होते हैं, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होगा। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो इसका जो आंसर है, लिपिड स्राव के लिए जो कौन उत्तरदायी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल, राइबोसोम किसके स्थल को कहे जाते हैं, राइबोसोम किसके स्थल को कहे जाते हैं। राइबोसोम पर क्या होता है, मैंने बताया था प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण जो है, प्रोटीन का जो निर्माण है ये होगा राइबोसोम में। तो 36 का ऑप्शन है एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं।
कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, ये मैंने अभी बताया जस्ट, ठीक है ना, राइबोसोम। इस प्रकार से आपके सवाल बन सकते हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, सवाल वही है, आंसर वही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती? राइबोसोम में, लैनकाय में, गोल्जी काय में, सूत्रकणिका में। तो 38 का जो आंसर है वो राइबोसोम हो जाएगा। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसलिए सबसे छोटा कोशिकांग भी है। लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम बनता है। लाइसोसोम किससे बनेगा? अच्छा सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लाज्मा झिल्ली में, गोल्जी काय में, सेंट्रियोज में। तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय में। अगला सवाल, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, मतलब जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति नहीं होती, जीव द्रव्य कला नहीं होता, सूत्रकणिका नहीं होता, या राइबोसोम नहीं होता। तो 40 का आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका जीवाणुविक सेल में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। अगला सवाल, कोशिका में चयापचय यानी उपापचय जो अभिक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? तो भाई मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की बात करें तो ये संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन केंद्र है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहीं पर संपन्न होगी। और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम कहते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, पावर प्लांट कहा जाता है? अभी बताया मैंने, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में पायरुविक अम्ल, ये अच्छा सवाल है, ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल है, ये लैब असिस्टेंट लेवल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक एसिड, ये पायरुड नहीं होता, पायरुविक होता है, पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा जो है ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है, ये प्रक्रिया संपन्न होगी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कि जो कोशिका अंग में पायरुविक एसिड टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अच्छा सवाल है भाई। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा ही होगा, जो आनुवांशिक पदार्थ है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बट इसके अलावा किस में होता है? इसके अलावा जो है 44 का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ये बात भी आप लोग याद रखना। अगला सवाल 45 बहुत ही अच्छा सवाल है। ससीम केंद्रक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया दौरान प्राप्त होता है? ठीक है, ससीम केंद्रक मतलब जो यूकेरियोटिक जीव हैं जिनमें कोशिका डेवलप है, केंद्र डेवलप है। ठीक है, तो 45 का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? डाइजेस्टिव बैग, पाचन थैली, ये भी अच्छा सवाल है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सुसाइड बैग। इसी को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी लाइसोसोम, क्योंकि इसमें जो एंजाइम होते हैं वो खुद की सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम, एटम बम मतलब आत्मघाती थैली जो खुद को ही मार ले, दोस्तों लाइसोसोम, एटम बम यानी लाइसोसोम ही है। ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली, इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर भी लाइसोसोम या लैनकाई ही होगा। नेक्स्ट, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? ज़्यादा संख्या किसकी होगी इन चारों में से? प्रोटीन की होगी, वसा की होगी, स्रावित पदार्थ की होगी, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? तो 49 का जो आंसर है दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका राइट आंसर होगा। एंड आखिरी सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि एक कोशिका में केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? नाम से ही पता लग रहा है केंद्रक में कौन सा द्रव्य होगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य होगा, तो ऑप्शन बी। तो ये 50 महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ऐसे ही रोजाना वीडियोज अलग अलग टॉपिक पे आपको मिलते रहेंगे। सेल पर मैं और डीपली और अच्छे सवाल मैं आपको पढ़ा दूंगा, और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। ये जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए बेसिक सवाल हैं, बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करें, और भी वीडियोज आपको मिलेंगी। धन्यवाद। पीडीएफ आपको जो पीडीएफ है वो आपको क्लास के 10 मिनट बाद में, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 10 मिनट बाद में जेन्युइन क्लासेज का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है आपको दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ आपको जेन्युइन क्लासेज का जो यहाँ पर टेलीग्राम है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।